आज की कहानी कठपुतली। अरे बड़ी बहू, तुम क्या करोगी यह पर्स खरीद कर? तुम कौन सा नौकरी पर जाती हो? तुम्हें तो वैसे भी 2 वक्त का खाना ही तो बनाना होता है। सास सुशीला जी ने उसकी बहू राखी के हाथ से पर्स खींचते हुए बोला और पर्स बेचने वाले भैया से बोली, कितना दाम है इसका? इसे पैक करके दे दो, इसको मैं अपनी छोटी बहू को दूंगी। इसे लटका कर वह ऑफिस जाएगी तो कम से कम मुझे याद तो करेगी कि सासू माँ लाई हैं मेरे लिए। राखी को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे कब से इच्छा थी कि वह भी एक लटकाने वाला पर्स खरीदे। जब भी अपनी देवरानी गीता को कंधे पर पर्स टांग कर ऑफिस या शॉपिंग करने जाती देखती तो उसकी भी इच्छा होती कि वह भी जब कभी बाहर सब्जी लेने या शॉपिंग करने जाएगी तो ऐसे ही पर्स लटकाएगी। आज राखी खाना बना ही रही थी कि खिड़की से देखा कि बाहर एक भैया लटकाने वाले पर्स का ढेर लगाए बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं, सेल में पर्स ले लो पर्स। उसे देखकर मोहल्ले की कुछ औरतें बाहर आकर पर्स खरीदने लगी थी। इसलिए राखी ने भी सोचा कि आज तो वह भी ऐसा एक पर्स ले लेगी। मगर उसके फूटे कर्म की उसके पीछे पीछे उसकी सासू माँ सुशीला जी भी आ गईं और उसके हाथों से पर्स छीनकर वही पर्स अपनी छोटी बहू गीता के लिए खरीद लिया। खैर, यह भेदभाव पहली बार तो नहीं हुआ था राखी के साथ। यह तो तब से हो रहा था जब से सुशीला जी को कमाने वाली बहू गीता मिल गई थी। और तो और दोनों बहुओं के बच्चे में भी जमकर भेदभाव होता। सुशीला जी अपने दोनों बेटों में भी भेदभाव करती, क्योंकि बड़ा बेटा रोहित छोटे बेटे राकेश से कम कमाता था। राखी की एक बेटी थी जो 12 वर्ष की हो चुकी थी और गीता को एक बेटा था जो 10 वर्ष का था। गीता तो बहुत बेफिक्र होकर ऑफिस चली जाती, पीछे से घर का सारा काम राखी संभालती और गीता के बेटे तरुण को सास सुशीला जी बड़े प्यार से संभालती, क्योंकि गीता हर महीने की उसकी सैलरी में से कुछ रुपए सासू माँ को दे देती, जिससे वे अपने लिए जी भर के शॉपिंग करती। गीता भी ससुराल में खूब रौब से रहती। कुल मिलाकर राखी अपने ससुराल वालों के लिए एक कठपुतली सामान हो गई थी, जिसकी डोर उसकी सास और देवरानी के हाथ में थी। वे लोग जैसे नचाते उसे नाचना पड़ता। भाभी प्लीज, आप अपनी बेटी को संभाल कर रखिए, बार बार तरुण को खेलने बुलाती रहती है, जिससे तरुण की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। खुद तो पढ़ाई करती नहीं, मेरे बेटों को भी ढंग से पढ़ाई नहीं करने देती। गीता अपनी जेठानी राखी से गुस्से में बोली। राखी बोली, गीता, तरुण ही मेरी बेटी आयशा को बार बार खेलने बुलाता आता है, फिर आयशा भी तो छोटी ही है अभी। मेरे मना करने के बाद भी तरुण आयशा को अपने साथ जबरदस्ती खेलने ले जाता है। गीता बोली, देखिए भाभी, आपकी बेटी को तो ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, मगर मेरा बेटा तो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता है, यह बात आप जानती हैं। इसलिए आयशा को तरुण से दूर ही रखें, इसी में हमारी भलाई है। उतने में सुशीला जी भी वहां आ गई और बोली, इसकी बेटी को तो अभी से रसोई में खाना बनाने का शौक है, लगता है बड़ी होकर यह भी सिर्फ खाना ही बनाएगी इसकी माँ की तरह। और हमारा तरुण तो अफसर बनेगा पढ़ लिख कर। यह टीका टिप्पणी भी सुनना कोई नई बात नहीं थी राखी के लिए। गीता का बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था बचपन से, और राखी की बेटी को ज़्यादा शौक नहीं था पढ़ने का। हाँ, उसे रसोई में खाना बनाना बहुत पसंद था, इसलिए वह भी कई बार रसोई में आ जाती और अपनी माँ को रसोई में छोटी मोटी मदद करके देती। 12 वर्ष की उम्र से ही उसे सब्जी काटना, सब्जी बनाना आ गया था। आटा भी गूंथ देती थी, इसलिए घर में
सब कहते यह तो कुछ नहीं करेगी, बड़ी होकर इसकी पढ़ाई में पैसे खर्च करना व्यर्थ है, इसको तो सिर्फ रसोई में खाना बनाने का शौक है। आज फिर तरुण 5वीं कक्षा में अव्वल आया था और गीता अपनी जेठानी राखी को लाने के लिए पेड़े बांटने आई थी। गीता की आदत थी कि वह हर साल रिजल्ट वाले दिन राखी को पेड़े जरूर देती और यह एहसास भी करवा जाती कि उसकी बेटी के सामने उसका बेटा कितना होशियार है। और सास सुशीला जी भी गीता का भरपूर साथ देती। राखी का भी दिल करता कि उसकी बेटी भी कक्षा में अच्छे नंबर से पास हो, मगर आयशा नाम मात्र सिर्फ पास होने के लिए पढ़ती। उसका पढ़ाई से बस इतना ही वास्ता था, बाकी वह पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे पाती थी वह अच्छे नंबर से पास हो। आज तो हद ही हो गई जब फिर से तरुण और आयशा साथ खेल रहे थे। गीता गुस्से में आई और तपाक से एक थप्पड़ तरुण के गाल पर जड़ते हुए बोली, तुझे कितनी बार समझाया है इस आयशा के साथ मत खेला कर, वरना इसके साथ खेल कर तू भी इसी की तरह नालायक बन जाओगे। थप्पड़ की आवाज़ इतनी भारी थी कि कमरे से सुशीला जी और रसोई से राखी भी बाहर आ चुकी थी। सुशीला जी बोली, छोटी बहू तरुण को क्यों मार रही हो? इसमें तरुण की क्या गलती है? गलती तो बड़ी बहू की है। बड़ी बहू बहुत हो गया, अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी गृहस्थी अलग कर लो, वरना बच्चे के कारण घर में बड़ा झगड़ा हो जाएगा। आज तो सुशीला जी गृहस्थी अलग ही करवाने पर तुल गई थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। गीता और उसके पति राकेश की मोटी कमाई भी थी और राखी के पति रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे जिसमें सिर्फ घर का महीने का राशन पानी आ जाता था और दूसरी सारी ज़रूरतें राकेश के पैसे से पूरी होती थीं। सुशीला जी भी छोटे बेटे बहू की बोली बोलने लगी थीं। राखी बोली, मम्मी जी कोई बात नहीं, आज आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, मैं खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अलग रहने चली जाती हूँ। आज तक आपने घर के बेटे में, घर की बहुओं में, यहाँ तक कि घर के पोते पोती में ही खूब भेदभाव किया, मगर मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि पलटकर जवाब देना मेरे संस्कारों में नहीं था। आज मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, मगर मुझे और मेरे परिवार को निकाला जा रहा है। आज के बाद मैं और मेरा परिवार तब तक यहाँ कदम नहीं रखेंगे जब तक आप हमें खुद ना बुलाएं। सुशीला जी और गीता ने तो राखी के सामने देखना तक जरूरी नहीं समझा। राकेश के ऑफिस से आने के बाद तो वे तीनों यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चल गए। राखी ने इस घर को इतने साल दिए थे, मगर आज इस तरह से गीता और सुशीला जी द्वारा बवाल मचाया जाएगा और उसे अपनी गृहस्थी अलग करनी पड़ेगी, यह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रोहित और राखी ने मिलकर जैसे तैसे एक घर किराए पर लिया और धीरे धीरे अपनी गाड़ी पटरी पर लाने का प्रयास करते रहे। रोहित की आमदनी भी ज़्यादा नहीं थी और सुशीला जी ने भी बेटे को अब तक उसका हिस्सा नहीं दिया था, इसलिए राखी को घर बहुत सोच समझकर चलाना पड़ता था। इसी तरह साल बीत रहे थे। गीता का बेटा तरुण पढ़ाई में अव्वल आ रहा था और आयशा का कुकिंग में शौक बढ़ता जा रहा था। आयशा का खाना बनाने को लेकर इतना लगाव देखकर राखी ने जो अब तक पैसे जोड़े थे उन पैसों से आयशा को कुकिंग क्लासेस में डाल दिया। अब आयशा कुकिंग क्लासेस जाने लगी थी और तरह तरह की चीज़ें बनाने लगी थी। साल गुजरते गए और तरुण पढ़ लिख कर एक नौकरी पर लग चुका था और यहाँ आयशा ने YouTube पर अपना कुकिंग क्लासेस का एक चैनल खोल दिया था। आयशा सोशल मीडिया पर छाई हुई थी।
फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आयशा की कुकिंग फेमस हो चुकी थी और वह घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमा रही थी। जिस आयशा के बारे में राखी के ससुराल वालों को लगता था कि यह बड़ी होकर क्या करेगी, वही आयशा आज फेमस तो हो चुकी थी, साथ में तरुण से भी ज़्यादा कमा रही थी। कभी कभी उसकी चाची गीता भी आयशा के वीडियोस देख लेती और कुछ नया खाना बनाना सीख लेती। सुशीला जी का गीता के राज में घर का काम कर करके बहुत बुरा हालत हो चुका था, क्योंकि बड़ी बहू राखी के घर से चले जाने के बाद गीता ने घर का सारा काम सुशीला जी पर थोप दिया था, जिस वजह से सुशीला जी को राखी की कमी बहुत खलती थी और यह एहसास भी होता था कि उन्होंने बड़ी बहू, बेटे और पोती के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। अब वे बूढ़ी हो चुकी थी और गीता ने भी तरुण की नौकरी लगते ही खुद नौकरी छोड़ दी थी, इसलिए वह खाना बनाने लगी थी। मगर सास सुशीला जी का सम्मान बिल्कुल नहीं करती थी। सुशीला जी ने 2-3 बार बड़ी बहू से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, पर गीता ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया था कि अगर वे बड़ी बहू को वापस बुलाकर यहाँ रखेंगी तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। सुशीला जी यही सब सोच रही थी कि उनका मोबाइल बजा। दूसरी ओर उनकी सहेली चंपा थी। वह बोली, बधाई हो सुशीला, तेरी पोती तो इतनी बड़ी कुकिंग स्टार बन गई है। मैं और मेरी बहू तो उसी के वीडियोस देखकर खाना बनाने लगे हैं। इतना अच्छे तरीके से सब बताती है कि अब हर छोटी चीज़ बनाने के लिए भी आयशा के ही वीडियोस देख लेते हैं। यह सुनकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार तो हुआ नहीं था कि कोई आयशा की तारीफ कर रहा था। सुशीला जी के आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, सभी लोग आयशा की तारीफ करते थे। बेटे बहू और आयशा को देखे एक अरसा हो गया था, इसलिए अब सुशीला जी की अपने परिवार को मिलने की बेकरारी भी बढ़ने लगी थी। उनको अपने किए पर बहुत पछतावा था, इसलिए अब उन्होंने ना आव देखा ना ताव, चाहे गीता रिश्ता तोड़ दे। राखी के घर का पता निकलवाकर वे बड़ी बहू राखी के पास पहुंच गई। राखी ने उनको देखते ही उनके पास हुए। सुशीला जी ने उसे तुरंत अपने गले से लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो राखी, मैंने तुम लोगों को घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा मैं अब तक भुगत रही हूँ। उतने में दूसरे कमरे से आयशा आई। सुशीला जी आयशा को देखते ही उसे गले से लगाकर बोली, बेटी, मैं तेरी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। मैं नहीं जानती थी कि इंसान बिना पढ़ाई लिखाई करके भी अपने हुनर के दम पर भी आगे बढ़ सकता है। मैंने तुम्हें हमेशा कमतर आका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बहू, मैंने तुम्हारी गृहस्थी को अलग करवा दिया। अगर उसके बाद मुझे छोटी बहू से कभी वह सम्मान नहीं मिला जो तुमने हमेशा दिया था, जबकि मैंने तुम्हें भी हमेशा छोटी बहू से कम आका, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। मैं माफ़ी की हकदार भी नहीं, मगर दिल में इतना सारा बोझ लेकर शायद जी नहीं पाऊंगी, इसलिए एक आस लेकर चली आई। तुम लोगों के दरवाजे पर राखी और आयशा के मन में तो बहुत सारे गिले शिकवे थे, मगर सुशीला जी जैसे भी थी तो घर की सदस्य और अब इतनी बूढ़ी हो चली थी कि उनसे बदले की भावना क्या रखना। यही सोचकर राखी और आयशा ने उन्हें माफ़ कर दिया। दोस्तों, कभी कभी हम हीरे की चमक से जिसे कोयला समझकर फेंक देते हैं, वह आगे चलकर असली हीरा साबित होता है। इसलिए कभी भी जरूरी नहीं कि घर में जो व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है या जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कर रहा है वही हीरा है।
कभी कभी लोगों के दूर जाने के बाद हमें यह एहसास होता है कि हमने शायद असली हीरा खो दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।